राजनंदिनी अब अनु के सामने रखने वाली है वो सबूत जो हमेशा के लिए बदल देगा अनु और आर्य के रिश्ते की दिशा। एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी फाइल जिसमें छिपा है बीते जन्म का सच, मोहब्बत का अंजाम और एक ऐसा गुनाह जो आर्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा सामने आ जाएगा। अब सच सामने आएगा, और इस सच के बाद क्या मोह अनु टूट जाएगी या फिर लड़ेगी अपने प्यार के लिए? यही मोड़ बनेगा शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है अनु की बढ़ती बेचैनी से। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों उसे बार बार राजनंदिनी का सपना आने लगा है। आंखें बंद करे तो सामने सिर्फ एक चेहरा आता है, राजनंदिनी का। उसकी आवाज़, उसकी हंसी, उसकी आंखों की नमी, जैसे हर पल अनु को पुकार रही हो। अनु खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक सामने आती है राजनंदिनी, हाथ में एक पुरानी फाइल और एक तस्वीर के साथ। तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि आर्य और राजनंदिनी साथ खड़े हैं, एक शादीशुदा जोड़े की तरह। अनु की सांसें थम जाती हैं। राजनंदिनी की आवाज़ अनु के मन में गूंजती है, ये सिर्फ तस्वीर नहीं, ये तेरे अतीत का आईना है। तू सिर्फ अनु नहीं, तू मैं हूँ, और ये वही आर्य है जिसने पहले मुझसे प्यार किया, फिर मुझे खो दिया। अनु के पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। उसे लगता है उसका पूरा अस्तित्व हिल गया है। आर्य, जिसे वो अपना जीवन साथी मान रही थी, क्या वो पहले भी किसी से शादी कर चुका था? क्या ये सब सच है या कोई माया? इधर आर्य को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि राजनंदिनी अपनी मौत के बाद भी लौट आई है, और अब वो सच छुपा नहीं सकता। आर्य बेचैनी में उस कमरे की तरफ भागता है जहां अनु को नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। राजनंदिनी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया है। अनु उस कमरे में कदम रखती है, और तभी उसके चारों तरफ पुराने समय की परछाइयां उभर आती हैं। हर एक दीवार पर राजनंदिनी और आर्य की यादें जैसे जीवित हो उठती हैं। अनु की सांसें तेज होने लगती हैं, सिर चकराने लगता है, और अचानक उसे महसूस होता है कि वो इस जगह को पहले भी देख चुकी है। पिछले जन्म की पूरी कहानी जैसे धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने खुलने लगती है। एक पुरानी हवेली, सीढ़ियों पर गिरती हुई राजनंदिनी, उसके हाथ में एक फाइल जिसे आर्य छीनने की कोशिश कर रहा है। अनु घबराकर पीछे हटती है, लेकिन अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। सच सामने आ चुका है। तभी अचानक फाइल गिरती है और उसमें से निकलती है वो रसीदें, बैंक डिटेल्स और मेडिकल रिपोर्ट्स जो बताती हैं कि आर्य ने कोई बहुत बड़ा राज छुपाया था। अनु के हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आर्य दोषी है या मजबूर। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में अभी भी आर्य के लिए प्यार धड़क रहा है। मगर अब ये प्यार एक सवाल बन चुका है। क्या आर्य सिर्फ उसका था, या पहले से ही किसी का हो चुका था? दूसरी तरफ आर्य दौड़ते हुए कमरे में आता है और अनु को गिरते हुए पकड़ लेता है। अनु बेहोश हो चुकी होती है। आर्य की आंखों में डर साफ नजर आता है। वो जानता है कि अनु अब सब जान चुकी है, लेकिन इस बार वो अनु से सच छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि आर्य के दिल में सिर्फ एक बात है। भले ही वह अतीत में खलनायक था, लेकिन वर्तमान में वह सिर्फ अनु का है। अब सवाल ये है कि अनु क्या निर्णय लेगी। क्या वो अपने बीते जन्म के सच को स्वीकार कर आर्य से दूर चली जाएगी, या फिर उसी प्रेम की शक्ति के साथ वापसी करेगी जिसने उसे 2 जन्मों से आर्य से जोड़े रखा है? अब जैसे ही अनु को होश आता है, उसके सामने खड़ी होती है वही फाइल, वही तस्वीर, और कमरे की दीवारों पर उभरती परछाइयां। दिल में सवालों का तूफान है। क्या आर्य गुनाहगार है? क्या ये सब कुछ जानने के बाद भी वह उसके साथ खड़ी रह पाएगी? तभी राजनंदिनी की आत्मा फिर प्रकट होती है और अनु से कहती है कि यह सच सुनने की नहीं, समझने की घड़ी है। आर्य ने क्या किया, क्यों किया, यही अब असली रहस्य है जिसे उजागर करना जरूरी है। राजनंदिनी के शब्दों में दर्द है, पर नफरत नहीं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि कहानी सिर्फ बदले की नहीं, अधूरे प्रेम की भी है। इधर आर्य अंदर आता है और अनु की आंखों में आंखें डालकर सच बोलना शुरू करता है। आर्य बताता है कि राजनंदिनी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसका पहला प्यार थी। दोनों ने एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उनके बीच गलतफहमियां पैदा हो गईं। राजनंदिनी को एक ऐसी फाइल मिल गई थी जिसमें आर्य के परिवार की एक पुरानी साजिश छिपी थी, एक ऐसा सच जिसके उजागर होते ही आर्य और उसके परिवार का नाम मिट जाता। आर्य उस समय डर गया था। उसने फाइल वापस लेने की कोशिश की। राजनंदिनी पीछे हटी, पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर गई। आर्य की आंखों के सामने उसकी मौत हो गई। आर्य टूट गया,
वह खुद को दोषी मानता रहा, लेकिन सच किसी से कह नहीं पाया। अनु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ जुड़ाव भी है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि शायद वह खुद राजनंदिनी है, उसी का पुनर्जन्म। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और तभी सामने की दीवार पर रोशनी पड़ती है। एक पुरानी तस्वीर चमकने लगती है। अनु को यादें आने लगती हैं, वही शादी का मंडप, वही आर्य की आंखों का प्यार, वही वचन। और फिर अचानक मौत। सब कुछ अनु की रूह तक पहुंच जाता है और वो टूटकर जमीन पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर कहानी लेती है एक और बड़ा मोड़। राजनंदिनी की आत्मा अनु से कहती है, तू सिर्फ मेरा पुनर्जन्म नहीं, तू मेरी अधूरी कहानी का आखिरी पड़ाव है। अगर आर्य को सजा दिलानी होती तो मैं उसे उसी वक्त खत्म कर देती, लेकिन मेरा गुनाहगार आर्य नहीं, वो लोग हैं जिन्होंने हमें अलग किया। आर्य ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा, और अब तू आई है इस कहानी को सही अंजाम तक पहुंचाने। यह सुनकर अनु की सोच पूरी तरह बदल जाती है। अब वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक शक्ति बन जाती।